अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी मुल्ला का असली रूप। खुले मैदान में मीर ने अपनी अदालत लगाई। सुबह होते ही ऐलान करवा दिया गया कि आज मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। अतः हजारों नागरिक वहां एकत्रित हो गए थे। जब अमीर और बाकी ओहदेदारों ने अपने अपने आसन संभाल लिए तो कैदियों को पेश किया गया। उन्हें देखकर प्रधानमंत्री बख्तियार बोला, इन लोगों को नयाज कुमार, अली चायवाला और यूसुफ लोहार आदि को कानून का दोषी पाया गया है। इन लोगों का दोष ये है कि इन्होंने अमन में खलल डालने वाले, फूट डालने वाले, शरारत पसंद काफिर इंसान मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देकर गुनाह किया है। अब अमीर का हुक्म है कि बहुत दिनों तक मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर में पनाह देने वाले नयाज कुमार को सबसे पहले मौत की सजा दी जाए, इसका सिर कलम कर दिया जाए। याद रहे, फिर वो भीड़ से मुखातिब हुआ, भविष्य में मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी। उसे जल्लादों को सौंप दिया जाएगा। यदि कोई अपराधी मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताएगा तो उसकी सजा माफ़ कर दी जाएगी और उसकी इच्छा से अन्य अपराधियों को भी माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद बख्तियार नयाज कुमार की ओर घूमा। नयाज, क्या तुम अपनी जान के बदले मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताते हो? हरगिज नहीं, दृढ़ता से बूढ़े नयाज ने कहा। यह सुनते ही जल्लाद उसे घसीटकर लकड़ी के कुंदे तक ले आए। बूढ़े नयाज ने सिर झुकाकर कुंदे पर रख दिया। ठहरो। तभी मुल्ला नसरुद्दीन भीड़ को चीरता हुआ तख्त पर जा पहुंचा। वो तख्त पर पहुंचकर काफी तेज आवाज में चीखा, शहंशाह आलम, जल्लादों को हुक्म दे के तामील रोक दी जाए। मैं अभी और यही मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर दिखा दूंगा। अमीर ने आश्चर्य से जल्लादों को रुकने का संकेत दिया। जल्लादों के कुल्हाड़ी के लिए हाथ नीचे आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बुलंद आवाज में बोला, अमीर आजम, क्या इस नाचिस पनाह देने वाले को सजा देना उचित होगा, वो भी उस हालत में कि पनाह देने वाले का सरदार बच जाए? क्या उस शख्स को छोड़ दिया जाए जिसके यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन रहता, खाता, पीता व इनाम पाता रहा है? जिस शख्स ने उसकी पूरी देखरेख और हिफाजत की, कौन है वो नामाकूल? एकाएक ही अमीर गुस्से से दहाड़े। ऐसे शख्स का सिर तुम्हें सबसे पहले कलम किया जाना चाहिए। लेकिन वो है कौन? उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। पहले हुजूर वादा करें कि यदि हुजूर उसे सजा न दे पाए तो इन छोटे गुनाहगारों को माफ़ कर देंगे। हाँ, हम वादा करते हैं कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सब को माफ़ कर दिया जाएगा। अब मुल्ला नसरुद्दीन तेजी से भीड़ की तरफ घूमा। सुना आप लोगों ने, अमीर का कौल है कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सब को माफ़ कर देंगे। अब उससे हाजिर करो। अमीर दहाड़े, हम उस काफिर की सूरत देखना चाहते हैं। हुजूर, मुल्ला नसरुद्दीन अपने असली रूप में आ गया। मैं हूँ मुल्ला नसरुद्दीन और आप हैं मुझे पनाह देने वाले सबसे बड़े गुनाहगार। मैंने आपके साथ इतना समय गुजारा, खाया पिया व इनाम भी पाया। क्या आप मुझे पहचान पाए? ये सुनते ही अमीर पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो सकते की हालत में बैठा रह गया। सिपाहियों ने लपक कर मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि भीड़ से मुखातिब होकर बोला, अमीर ने वादा किया है, सजाए मौत के लिए चुने गए लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा। वे आवाम के लिए इशारा था कि अब वे इन बेगुनाहों को छुड़वा लें। अतः पलक झपकते ही अफरा तफरी मच गई। भीड़ सुरक्षा को तोड़कर तख्त की ओर बढ़ती हुई चिल्लाई, कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। अमीर और बख्तियार में कुछ कानाफूसी हुई। फिर अमीर के इशारे पर कैदियों को रिहा कर दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर सिपाही एक ओर ले जाने लगे तो लोगों के गले रुध गए और भर्राई आवाज में बोले, अलविदा, अलविदा मुल्ला नसरुद्दीन। आज फिर अमीर की अदालत लगी। हथकड़ियाँ और बेड़ियों में जकड़ा मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में लाया गया तो शर्म के मारे दरबारियों की नजरें झुक गई। उसे देखकर आलिम भवे चढ़ाकर अपनी दाढ़ियां सहलाने लगे। वे एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। अमीर भी सकपका कर दूसरी ओर दरबार में हाजिर थे। बगदाद के मौलाना हुसैन भी दरबार में हाजिर थे। अमीर आजम ने बहुत लंबी कार्रवाई न करके मुल्ला नसरुद्दीन को फौरन ही मृत्युदंड की सजा सुना दी। अब यह तय होना था कि मुल्ला नसरुद्दीन को मौत की सजा किस प्रकार दी जाए। सबसे पहले अरसला बेग ने अपनी राय पेश की, माबदौलत इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए ताकि लोग इसकी दर्दनाक मौत को अपनी
आंखों से देख सकें। नहीं, तुर्की के सुल्तान ने इसे यही सजा दी थी, मगर ये नामुराद जिंदा बच गया। बख्तियार ने कहा, अमीर आजम, इस काफिर का सिर कलम कर देना चाहिए। नहीं, ये भी कोई कारागार तरीका नहीं है। अमीर ने बुरा सा मुंह बनाया, क्योंकि बगदाद के खलीफा ने एक बार ऐसा ही किया था, लेकिन वो शैतान वहां से भी साफ साफ बच गया था। इस प्रकार एक के बाद एक दरबारी अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, मगर अमीर को किसी की भी राय न जची। सबसे अंत में बगदाद के आलिम मौलाना हुसैन ने अपना मत प्रस्तुत किया। अमीर आजम, मौत का एक तरीका बाकी है जो आज तक किसी ने नहीं आजमाया, ये है पानी में डूबकर किसी को मारना। मैंने अपने इल्म से पता लगाया है कि बुखारा में एक पाक तालाब है जो कि शेख तुर्रा खान के तालाब के नाम से मशहूर है। गंदी ताकतें ऐसे पाक तालाब के पास भी नहीं भटकती। इस मुजरिम की यदि काफ़ी समय तक पानी में डुबाया जाए तो यकीनन इसकी मौत हो जाएगी। वाकई अमीर के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। यकीनन ये राय काबिल तारीफ है, इस पर फौरन अमल किया जाए। और फिर प्रधानमंत्री सहित सभी दरबारियों ने तय किया कि मुल्ला नसरुद्दीन को चमड़े के थैले में बंद कर तालाब में काफ़ी देर तक डुबाए रखा जाए। इस प्रकार वो यकीनन मर जाएगा। तय हुआ कि सूर्योदय के बाद उसे एक थैले में बंद कर ले जाया जाएगा। साथ ही 4 थैले चिथड़ों से भरे भी ले जाए जाएंगे, ताकि असली मुल्ला नसरुद्दीन किस थैले में है किसी को पता ही न चले। खाली बोरे आम रास्ते से तथा असली बोरा सुनसान रास्ते से ले जाया जाएगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार का हंगामा करने का मौका न मिले।